चलो एक एक करके सवाल देखते हैं। टू क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल। पहली बात तो टू क्लोरोप्रोपेन ये होता है और प्रोपेन टू ऑल ये होता है। सबसे पहली चीज जो बेसिक आपको बोली गई थी वो बोली गई थी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। तो नॉमेनक्लेचर आने के लिए टू क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए, एक्वस केओएच से रिएक्शन करा दूं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन SN1 SN2 वाली है। 2 डिग्री प्रोपेन टू ऑल बना है। दूसरा सवाल क्या था, टू ब्रोमो ब्यूटेन से ब्यूटूइन। टू ब्रोमो ब्यूटेन टू ब्रोमो ब्यूटेन से क्या बनाना है, ब्यूटूइन। अब सबसे पहली बात तो क्या होता है कि मैं तो इतनी जल्दी बना दे रहा हूँ आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये शीट तो शायद दिक्कत ना है। तो टू ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन है ना ये। तो सबसे पहले इसने ब्यूट के 4 कार्बन बना दिए, टू पे ब्रोमो बोल रहा है तो टू ब्रोमो लगा दिया। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो एक पूरी हो गई। तो अंडरस्टूड है कि यहाँ 3 H होंगे, अंडरस्टूड है कि यहाँ 1 H होगा, अंडरस्टूड है कि 2 H होंगे और अंडरस्टूड है कि 3। तो ये प्रैक्टिस से ही चीजें ठीक हो पाएंगी, अदरवाइज पता ही नहीं चल पाएगा। सबसे बेसिक चीज बस यही है। अब ब्यूटूइन बनाना है तो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड से डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनाना है तो एलिमिनेशन रिएक्शन ही काम आती है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में किससे कराते हैं रिएक्शन, एल्कोहलिक KOH या क्या बोला था कंसंट्रेटेड KOH से कराते हैं। तो यहाँ से क्या निकला होगा, KBr। और जहां से हेलोजन निकलता है उसके पड़ोस वाले से H निकलता है, पड़ोसी ये भी और ये भी है। यहां से निकालूंगा तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो एलिमिनेशन कराते समय हाइड्रोजन वहां से निकालते हैं जहां हाइड्रोजन कम होते हैं। तो HOH क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। तो ये बन गया आपका ब्यूटूइन। तीसरा सवाल, ब्रोमो इथेन से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। ब्रोमो इथेन किसे कहेंगे, CH3CH2Br। ब्रोमो इथेन से क्या बनाना है, प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। नाइट्राइल किसके लिए आता है सफिक्स, CN का सफिक्स आता है नाइट्राइल। तो इसकी रिएक्शन किससे करानी चाहिए, KCN से। KCN से कराऊंगा तो CH3CH2 और ये क्या बन जाएगा आपका CN। और क्या बाहर निकल गया होगा, जब KCN से कराते हैं तो NC नहीं जुड़ता, वो AgCN से कराने पे जुड़ता है। KCN से कराने पे तो CN ही जुड़ता है, तो आइसो वाला नहीं बनता, साइनाइड या नाइट्राइल बनता है। तो 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल बन जाएगा। यहाँ देखिए अभी पिटेगा, थोड़ी देर में पिटेगा। ब्रोमोप्रोपेन से प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। ब्रोमोप्रोपेन क्या है, ब्रोमोप्रोपेन ये है। और प्रोपाइल आइसोसाइनाइड बनाना है, इसमें साइनाइड नहीं बनाना, क्या बनाना है, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे किससे रिएक्शन कराई जाती है, AgCN से। तो क्या बाहर हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हो रही है, बस लिंक होने का तरीका बदल गया क्योंकि ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, लिंक होने का तरीका बदल जाता है इस रिएक्शन में। और क्या बनता है, CH3CH2CH2 और NC, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड या प्रोपेन आइसोनाइट्राइल भी बोला जा सकता है इसको। इसके कार्बन वगैरह को काउंट नहीं किया जाता, इसके कार्बन को काउंट किया जाता है, इस बात को ध्यान रखें। ब्रोमोइथेन से नाइट्रोइथेन। ब्रोमोइथेन क्या होगा, ब्रोमोइथेन ये नाइट्रोइथेन बनाने के लिए क्या क्या बन जाना चाहिए, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। पहली बात तो नाइट्रोइथेन बनना है। अब मैं अगर इसकी रिएक्शन KNO2 से कराता हूं तो आपको याद दिला दूं, जब KCN से कराते हैं तो CN डायरेक्ट जुड़ता है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शन है ये। लेकिन मैं KNO2 से कराता हूं तो ONO बनता है जिसे नाइट्राइट कहते हैं। तो यहाँ पे KNO2 से नहीं कराते, किससे कराते हैं, तो AgBr बाहर हो जाता है, यहाँ पर भी AgBr बाहर हो गया होगा, अच्छा। और यहाँ तो KBr बाहर निकल गया था, तो यहाँ NO2 जुड़ता है, तो नाइट्रोइथेन इस ढंग से बना होगा जो आपको कल दिया था। क्लोरोइथेन से इथाइल नाइट्राइट, सॉरी हाँ, क्लोरोइथेन से इथाइल नाइट्राइट की बात की गई है। क्लोरोइथेन है और इथाइल नाइट्राइट बोला है। तो इथाइल नाइट्राइट, नाइट्राइट किसके लिए आता है, ONO के लिए आता है। ONO कब आता है, जब मैं किससे रिएक्शन कराता हूँ, ये चारों रिएक्शन एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वाली है। तो जब इससे कराते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर, CH3CH2। किसी का जिंदगी से आना, किसी का जिंदगी में आना, पर NO2 नहीं जुड़ता, क्या जुड़ता है, ONO जुड़ता है। यहाँ वाली रिएक्शन में जुड़ता है NO2 और इस वाली रिएक्शन में क्या बोला था याद रखने के लिए कि KCN से कराते हैं तो CN डायरेक्ट, AgCN से कराते हैं तो उल्टा, AgNO2 से कराते हैं तो इसका ठीक उल्टा, इसका उसका उल्टा। तो सारे उल्टे पुल्टे करके रिएक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट, क्लोरोमीथेन से इथेन बनाना है। क्लोरोमीथेन क्या इसको कहते हैं, अब इससे इथेन बनाना है। एक तरीका हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन वाला भी बताया था मैंने कि उसके टर्मिनेशन स्टेप में इथेन भी बना सकते हैं।
हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन की मैकेनिज्म में बताया था टर्मिनेशन स्टेप में। अदरवाइज सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होता है? सोडियम के 2 एटम लो, क्लोरोमीथेन के 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन सोडियम के 2 एटम से कराते हैं शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। शुष्क नहीं है वो, शुष्क ईथर है, ड्राई ईथर है। क्या बाहर होता है? वुड्स रिएक्शन, याद है? वोना से याद कराया था कि वुड्स में सोडियम लेते हैं। अगर आप यहाँ जिंक भी ले लेते तो ZnCl2 बाहर हो जाता, बस वो फ्रैंकलाइन्स रिएक्शन हो जाती, तब भी ये बन सकता था। अगर आप यहाँ Cu ले लेते तो उल्मान रिएक्शन हो जाती और उसमें भी यही प्रोडक्ट बनता है, सेम प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल क्लोराइड से इथाइल बेंजीन बनाना है। इथाइल क्लोराइड क्या होता है? ये, और इससे क्या बनाना है मुझे? इथाइल बेंजीन। कौन सी रिएक्शन है ये? एक वुड्स फिटिग, एक एक क्लोरोबेंजीन वाला मतलब हेलो एल्केन वाला, और एक हेलो एरीन के लेते हैं, सोडियम के 2 एटम से कराते हैं। जब दोनों एल्काइल हेलाइड के लेते हैं उसको वुड्स कहते हैं। एक एल्काइल हेलाइड और एक एराइल हेलाइड लेते हैं तो उसे वुड्स फिटिग रिएक्शन कहते हैं। जब भी हेलो एल्केन मेटल से, किसी भी मेटल से रिएक्ट कर रहा है, हमेशा किसकी प्रेजेंस में कर रहा है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाना चाहिए था इसको? CH3 CH2 और बेंजीन, इथाइल बेंजीन बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था? इथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड क्या है? CH3 CH2 Cl और इथॉक्सी प्रोपेन बनाना है। सबसे पहले देख लो कि मेरे को बनाना क्या है। इथॉक्सी प्रोपेन, क्या ये इथॉक्सी प्रोपेन क्या इसको कहते हैं? और इसको अगर इथॉक्सी प्रोपेन कहते हैं तो इथॉक्सी प्रोपेन बनाने के लिए विलियम का सन लक से नहाया और रोने लगा। कैसे याद कराया था? CH3 CH2 CH2 ONA, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में Na और Cl, क्या बाहर निकल जाएगा? क्या बोला था? विलियम का सन लक्स से नहाया। लक्स का मतलब क्या बोला था मैंने? RX, RX, और रोने लगा RONA, एल्काइल ONA। तो क्या बन जाता है? ईथर। ईथर बनाने के 2 ही मेथड है हमारे पास, एक ये वाला विलियमसन रिएक्शन और दूसरा कौन सा रिएक्शन है? अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल को 140 पे गर्म करते हैं तब भी ईथर बनता है। 2 ही मेथड पढ़ाए गए हैं आपको, बट अभी तो दूसरा पढ़ाया भी नहीं, बल्कि एक ही पढ़ाया था। इथाइल क्लोराइड से इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है। इथाइल क्लोराइड किसको कहते हैं? CH3 CH2 Cl, और मैग्नीशियम मेटल से कराते हैं। तो यहाँ सिर्फ यही मेटल है जो अलग टाइप की रिएक्शन करता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन। राइटिंग पे ध्यान न दे, बहुत स्पीड में चल रहा हूँ। CH3 CH2 MgCl, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसे क्या भी कहते हैं? स्वाहा।